घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कन्हैया जी। मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक धमाका वीडियो कि आप दिसंबर से पढ़कर हिंदी सब्जेक्ट में आप दिसंबर से पढ़कर आप 95 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और क्या क्या याद करना है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखें। तो आप 95 मार्क्स पाने के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूं कि आप इतना कंप्लीट कर दीजिए, जितने महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। दिसंबर महीना चल ही रहा है, आप जितने महीने में आप कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका 3 से 4 महीने में आपका पेपर होने वाला है। जितना जल्दी आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं, उतना आप इतनी जल्दी कंप्लीट करिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसी को बस तैयार करिए, बस सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही तैयार करिए बस। तो मेरा टॉपिक पहला है कि आप महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर डालिए। आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं जितनी हैं सबको छांट कर लिख डालिए और रट डालिए। उनके कवि के नाम भी रटिए, और जैसे कोई कविता है तो उसके कवि का नाम, और कोई गद्य का है तो उसके लेखक का नाम, और अपने पाठ के लेखक का नाम जरूर याद करें। तो पहला टॉपिक हमारा है कि महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक का नाम याद करिए। अगर इसको आप याद कर लेंगे, और ये वाला क्या है, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, छायावाद युग, रीतिकाल, इन सब की दो विशेषताएं याद करना है। अगर आप ये दो क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स, कितने मार्क्स, 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप इसको एकदम महत्वपूर्ण का मानकर याद कर डालें पूरा। तो क्या हमने बताया कि महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद करना है, उनके कवि और लेखक का नाम याद करना है। दूसरे में बताया द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, छायावाद युग, रीतिकाल की दो विशेषताएं। इसमें से आप रीतिकाल को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रीतिकाल हर साल आता है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीतिकाल, इसको आप रट लीजिएगा। देखिए, इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम बारीकी से तैयार करेंगे तो आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। और ये MCQ जाते हैं, अर्थात इसमें नंबर कटने की कोई चांस नहीं रहता। तो आप 10 नंबर के लिए आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं। तो अगला हमारा आता है कि जीवन परिचय। जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय भी 3 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का, 3 गद्य से 3 पद से। तो आपको कितना 6 मार्क्स का ये भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखिए किसका याद करना है, सिर्फ गद्य में आपको 2 याद करना है। गद्य में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 याद करना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एक जयशंकर प्रसाद का, सिर्फ और सिर्फ 2 आप याद कर लीजिए। और काव्य में तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, महादेव वर्मा जी का और सुमित्रानंदन पंत का, ये सभी याद कर लीजिए। ये 4 हैं इसमें, 2 है इसमें। आप इसको सब रट डालिए, एकदम धुआं कर डालिए, एकदम सरला ही है सब। हमारा चौथा क्वेश्चन आएगा, कोई एक श्लोक लिखो। मतलब एक श्लोक लिखना है, कोई भी जो आपकी संस्कृत में है, आपके पाठ्यक्रम में श्लोक लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेगा। कोई भी श्लोक लिख लीजिए, आपको 2 मार्क्स मिलेगा, जो आपके चैप्टर में है, जो रिड्यूस नहीं किया गया है। और संस्कृत प्रश्न उत्तर, इसको भी आप कर देंगे, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए, 5वां नंबर जितने भी हैं और 6वां नंबर, ये सब हर बच्चे कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको 2 या 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा ये जो हम 5वां बताने जा रहे हैं। तो 5वां क्या है कि हास्य रस, करुण रस की परिभाषा। हास्य रस या करुण रस, इसमें से देखिए देगा कि हास्य रस या करुण रस की परिभाषा दीजिए, अथवा हम देगा। तो आप इसको चाहे लिखें चाहे इसको लिखें, अर्थात हास्य रस को लिखें चाहे करुण रस को लिखें, आपको मिलेगा 2 ही नंबर। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए, हास्य रस या करुण रस को। उसके बाद नंबर हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा रूपक उपमा अलंकार, इसमें भी अथवा देता है
उत्प्रेक्षा या रूपक या उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित दीजिए। तो इस यह भी 2 मार्क्स का आएगा, यह भी 2 मार्क्स का आएगा, इसको भी तैयार कर लीजिए। ग में देखते हैं रोला एवं सोरठा छंद की परिभाषा। रोला चाहे याद करो चाहे सोरठा याद करो, उसकी क्या परिभाषा और उदाहरण देना है। ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा, ये भी क्या आएगा 2 मार्क्स का। उस उपसर्ग आ अक सु अभि सह परि इतना ही आपका याद करिए। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 उपसर्ग आप याद करिए या लिख डालिए, बार बार आपको रट जाएगा, एकदम सरला होता है। तो आप उपसर्ग को रट लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स का आता है, और प्रत्यय को भी रट लीजिए 2 मार्क्स का आता है। प्रत्यय में क्या होता है आई ता वा त्वा वट हट, इतने को आप रट लिए प्रत्यय, ये भी आपका 2 मार्क्स दे देगा। तो ये जो हमने बताया 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ए मार्क्स 2 मार्क्स का, ए भी 2 मार्क्स का, ए भी 2 मार्क्स का, ए 3 मार्क्स का, ए 2 मार्क्स का, एकदम आराम से आप रट सकते हैं कम समय में। अगला हम देखते हैं समास विग्रह, यानी 6वां में हम देखते हैं समास विग्रह। ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का। देखिए तद्भव तत्सम शब्द, ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है। पर्यायवाची शब्द, ये भी आपका 2 मार्क्स का आता है। संधि विच्छेद केवल आपके सिलेबस में हमके पास सिर्फ एक ही संधि है, आप इसको भी रट लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, ये भी क्या 2 मार्क्स का आता है। शब्द रूप सभी व्यक्तियों में वचनों में किसका याद करना है, फल का याद करना है, एकदम सरला होता है। आप ऐसे खड़ा खड़ा याद करेंगे तो बहुत जल्दी रट जाएगा। मति है, इसका भी ऐसे ऐसे रटेंगे, मधु का भी इसे रटेंगे, यानी मतलब अगर प्रथमा से ऐसे रट लेना है पूरा, ऐसे एक वचन का एक साथ, द्विवचन का एक साथ, और बहुवचन का एक साथ, ऐसे पूरा आप रटेंगे ना बहुत जल्दी रट जाएगा आपको। नदी का भी इसी तरह आपको रटना है पूरा खाड़ा खाड़ा। आप शब्द रूप एकदम रट सकते हैं। धातु रूप लट लोट लिट बेदलिंग लंड और लकार, ये निकलने 5 लकार होते हैं, 5 लकार का आपको रट लेना है। सिर्फ एक अगर आप रटेंगे, जैसे पढ़ का याद करेंगे, पठ धातु, पर धातु का अगर याद करेंगे तो आपको पूरे धातु जितने भी धातु होते हैं सबका आपको रट जाएगा, क्योंकि उसमें सब मिलता जुलता रहता है। सिर्फ पढ़ धातु का आपको याद करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ धातु का। लट में भी, लोट में, लिट में भी, वृद्धलिंग में और लंड लकार में, सब में याद करना है पढ़ धातु का। संस्कृत अनुवाद आपको सीखना है, छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। अगर आप शब्द रूप और धातु रूप अगर समझ जाते हैं, कर्ता को भी आप पढ़ लीजिए तो आप अनुवाद कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं निबंध रचना। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बढ़िया नंबर देखा जाता है। निबंध रचना में आप पहला याद करिएगा देश प्रेम का, दूसरा जीवन में अनुसंधान का महत्व, एक लिखा महत्व लिखा है, जीवन में अनुसंधान का महत्व। आपको ये वाला तो आए एकदम फिक्स करके जाइएगा, इसको एकदम रट के जाइएगा, जीवन में अनुसंधान का महत्व। और बेरोजगारी, इसको भी रट लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण, इसको भी एकदम रट लीजिएगा। कोरोना वायरस, इसको तो एकदम रट के ही जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, इसलिए इस पर आने की संभावना अधिक है। मेरी प्रिय पुस्तक पर भी आपको रट लेना है। निबंध आपको एकदम लिख डालना है बार बार। मेरी पूरी पुस्तक क्या है, रामायण है, रामचरितमानस है, ये सबको आपको क्या करना है, रट लेना है। और खंड काव्य जो आपके जिले पर मिलता है, कोई भी आप खंड काव्य रट लिए, एकदम सरला होता है, कहानी होता है, आप रट सकते हैं एकदम बारीकी से, एकदम ध्यान से, एकदम अपने माइंड में छाप सकते हैं उसको, खंड काव्य को। तो हमें जो टॉपिक बताया है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।